Welcome students to the new lecture of control and coordination. Here we are going to discuss about our endocrine system or the chemical messaging system. So already we have studied nervous system. Nervous system deals with physical messenger or nerve impulse, but the areas where nerve impulse cannot reach, there we need the help of endocrine systems or the help of chemical messenger. So endocrine system क्यों कहा गया और कहाँ पे क्या क्या चीज़ से ये बना होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं. So endocrine system is the chemical messaging system of our body, which are made up of ductless gland who produce hormones which undergoes coordination and regulatory activities in order to maintain homeostasis. So who are endocrine glands? They chemically correlate, they chemically connect one organ to with another organ. They send their message with hormones, यानी कि hormones यहाँ पे पियोन का काम कर रहा है. और दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी कि इस ग्लैंड्स अपना प्रोडक्ट को यानी कि हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए कोई पाइप या कोई नल या कोई डक्ट का यूज़ नहीं कर रहा है. डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं ये लोग. और ये लोग बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, इसको बरकरार रखता है. Hormonal controls are slower than nervous control. तो नर्वस कंट्रोल नर्व इम्पल्स से होता है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, जो बहुत ही फास्ट काम करता है. लेकिन कोई एक्टिविटीज़ के लिए, कोई रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ के लिए उतना फास्ट जो फंक्शन है, फास्ट एक्टिविटीज़ जो है काम नहीं करता है. तो वहाँ पे स्लो कंट्रोलिंग मेथड का ज़रूरत होता है. तो वो जगह में वो सारी चीज़ नर्वस सिस्टम हैंड ओवर कर देते हैं हार्मोनल कंट्रोल के पास, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के पास. तो अगर हम लोगों के बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या कितने तरह का ग्लैंड्स है, अगर इसके बारे में एक बार देख लेंगे तो हम लोग को बॉडी में टोटल 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एक्सो एंडोक्राइन. पहले देखते हैं वो आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन by means of duct which open into an epithelial surface. Example, salivary glands, small intestine, liver, etc. तो जो ग्लैंड के पास अपना सिक्रेशन को डिलीवरी देने के लिए दूसरी जगह में अपना नल होता है, अपना पाइप होता है, डक्ट होता है, वो सब ग्लैंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. और एग्जाम्पल, सलाइवरी ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी डक्ट के थ्रू अपना जो सलाइवा है, सलाइवा को बकल कैविटी में पहुंचाता है. व्हेन वी आर च्यूइंग द फूड, देन वी गेट सलाइवा इनसाइड आवर माउथ. मुंह के अंदर जो लार प्रोड्यूस होता है कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से. और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी डक्ट यूज़ करके अपना प्रोडक्ट यानी कि सलाइवा को माउथ तक पहुँचाता है. वही लीवर को अगर देख लेंगे, लीवर का जो प्रोडक्ट होता है बाइल जूस. अब लीवर हेपाटिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस को भेजता है गॉल ब्लैडर के पास. ओके. तो लीवर भी यहाँ पे डक्ट यूज़ कर रहा है अपना प्रोडक्ट को सिक्रेट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट को अपने ग्लैंड से बाहर निकलने के लिए. इसलिए लीवर को भी कहा जाएगा एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? द ग्लैंड्स which are the ductless gland are known as endocrine gland which secrete hormones into the bloodstream in humans. जो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट को, जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं. एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड. ओके. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन्स को डक्ट के बिना रिलीज करते हैं और कोई दूसरे ग्लैंड को अपना मैसेज भिजवाते हैं.
Exoendocrine gland, they are called mixed gland which have both exocrine as well as endocrine secretion. जो ग्लैंड के पास डक्टलेस एज वेल एज विद डक्ट दोनों दो टाइप का सिक्रेशन पाया जाता है, जैसे कि पेंक्रियास व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग पेंक्रियाटिक जूस, so after production of pancreatic juice through pancreatic duct, it releasing its product into the small intestine. So this portion is the exocrine section of pancreas. And when pancreas is producing insulin and glucagon, the hormones of pancreas, it is producing without releasing them without any duct, so they are the endocrine secretion. So that is why pancreas is exoendocrine gland or mixed gland. Testis, ovary, these are also exoendocrine gland. क्यों? टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म रिलीज करता है, वो स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस के थ्रू करते हैं, इसलिए टेस्टिस एक एक्सोक्राइन, जो स्पर्म है वो टेस्टिस का एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस का एंडोक्राइन सिक्रेशन है. वही ओवम ओवरी का एक्सोक्राइन सिक्रेशन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी का एंडोक्राइन सिक्रेशन है. Now we'll talk about hormones. So if we want to define hormones, how we will define? They are the chemical messengers secreted by endocrine glands in very small amount and act on the distant target tissue or organ to exert its action. तो ये क्या होता है? ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल मैसेंजर इसको कहा जाता है, केमिकल खबरीलाल का बात हम जो बोल रहे थे. ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, इसका साइट प्रोडक्शन साइट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये बहुत ही कम मात्रा में काम करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में, एंड एक्ट ऑन ए वेरी डिस्टेंट टारगेट टिश्यू, यानी कि जिस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, जिस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है उस टिश्यू से दूर जाके कोई टिश्यू के ऊपर ये अपना फंक्शन को एग्जर्ट करता है, फंक्शन को दिखाता है. ओके. अब हार्मोन्स का कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि लोकल हार्मोन. तो लोकल हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे काम करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और टेस्टिस के ऊपर ही काम करता है, तो ये एक एक्सेप्शनल हार्मोन है. उसके बाद हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म. A hormone can regulate its own secretion indirectly or directly. एक हार्मोन खुद का ही सिक्रेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है. ये जो फिनोमेना है, ये जो एक्टिविटीज़ है हार्मोन्स का, इसको कहा जाता है फीडबैक रिएक्शन या फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन. So here through this diagram, here we can see the major glands, the major endocrine glands of our body. That is, if we talk about our facial region, the major endocrine glands are pituitary gland, hypothalamus and pineal gland. If we talk about our throat region, the major endocrine glands are thyroid gland, parathyroid gland and thymus gland. If we talk about our belly region, यानी कि upper abdominal region, what are the glands are there? Adrenal gland upon two kidneys and pancreas. These are two major endocrine gland of our belly region or our abdominal region. Lower abdominal और pelvic region में मेल में रहता है testis, a pair of testis, and in case of female a pair of ovary. So these are the major endocrine glands of human body. So through this diagram, here we can see the main hormones produced by the main major endocrine glands. यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम लोग देख सकते हो. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन जो हार्मोन्स है उसका फंक्शन के बारे में स्टडी करने. So many glands make up endocrine system, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये हम लोग का ब्रेन रीजन में रहता है. थायराइड एंड पैराथायराइड जो कि हम लोग का नेक रीजन या थ्रोट रीजन में रहता है. थाइमस इज इन बिटवीन योर लंग्स, दोनों लंग के बीच में
जो जगह होता है जहाँ पे हार्ट रहता है, हार्ट के ऊपर ही जो या साइड का हिस्सा में थाइमस ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड रहता है जो कि हम लोग का किडनी के ऊपर रहता है, किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप जो ग्लैंड है दे आर नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। एंड द पैंक्रियास इज बिहाइंड योर स्टोमक, स्टोमक के पीछे या स्टोमक के बगल में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ता जैसा शेप का एक ग्लैंड होता है येलोइश, जिसको कहा जाता है पैंक्रियास ग्लैंड। एंड इन केस ऑफ फीमेल देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, and in case of male a pair of testes are there and they act as endocrine gland. The first, the main regulatory center of our endocrine system, that is hypothalamus. Hypothalamus is a part of forebrain. This organ connects your endocrine system with your nervous system. यानी कि ब्रेन का पार्ट है तो ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। इट्स मेन जॉब इज टू टेल योर पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट और स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स। यानी कि इसका फंक्शन होता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। ओके, हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स को कहा जाता है न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, ये एंडोक्राइन सिस्टम का हेड ऑफिस होता है हाइपोथैलेमस। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट करो, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम हार्मोन सिक्रेशन को बंद कर दो। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, साइंटिफिकली इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। इसको कभी कभी हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, एक्चुअली पहले हाइपोथैलेमस का फंक्शन पता नहीं था, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ही एंडोक्राइन सिस्टम का हेड माना जाता था। और अभी भी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है, जबकि पिट्यूटरी खुद कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। इट्स अ pea-sized gland located at the base of the brain under the hypothalamus. This is the most important endocrine gland, pituitary. ये एक मटर दाना शेप का होता है जो कि हम लोगों का ब्रेन का हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड रहता है। It is the master gland and it controls the secretion of all the other endocrine glands. It also secretes, इसका जो मेन हार्मोन है कुछ उसके बारे में देख लेंगे। इसका एक मेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ओके, जिसका काम है बॉडी में डेवलपमेंट करवाना, इलोंगेशन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स एंड इलोंगेशन ऑफ बोन्स, जिसकी वजह से हम लोग का हाइट बढ़ता है। अंडर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म। जरूरत से कम सिक्रेशन को कहा जाता है अंडर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन, जिसके वजह से बौना हो जाता है लोग, ड्वार्फिज्म डिजीज कहा जाता है उसको। एंड ओवर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन को कहा जाता है हाइपर सिक्रेशन, यानी कि जरूरत से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन। इट कॉज जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रेन। ग्रेट खाली को जानते हो, ग्रेट खाली एक्चुअली अफेक्टेड बाय जाइगेंटिज्म। उसका देखो इसलिए उसका हाइट उतना लंबा होता है। जो जाइगेंटिज्म डिजीज से जो अफेक्टेड होता है दे आर टू मच टॉल इन हाइट, 7 फुट 7 फीट 7.5 फीट इतना लंबा होता है। और वही एडल्ट में अगर एडल्ट में अगर अचानक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो एक्रोमेगाली बोल के एक डिजीज हो जाता है। TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम से इसका काम समझ में आ रहा है, इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को उस्काता है, बोलता है कि तुम अपना हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट करो भाई। गोनाडोट्रोपिन इज ए कॉम्प्लेक्स हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन बहुत तरह का हो सकता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो यहाँ पे 3 तरह का गोनाडोट्रोपिन के बारे में बताया गया है, FSH, LH एंड ICSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH मतलब इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH और LH ये मेनली फंक्शनल होता है, ये फीमेल गोनाडोट्रोपिन है, और ICSH ये मेल गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन्स का फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ गोनाड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी। ये गोनाड को ऑर्डर देता है
टेस्टिस को या ओवरी को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपना नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको स्टार्ट कर दो. ओके. प्रोलैक्टिन, another hormone of pituitary, regulates the secretion and production of milk by mammary gland. ओके. जो मैच्योर जो फीमेल होता है, फीमेल मैमल्स में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है. इसका काम क्या होता है, जो ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड जो होता है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल को स्टिमुलेट करता है ये, और मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करते हैं और उसको बढ़ावा देता है, उसको उस्काता है कि तुम अब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो. Now here we can see the structure of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर को यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड किया गया है. मेनली दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी का दो हिस्सा होता है, मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आगे वाला पोर्शन, और पीछे वाला पोर्शन को कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अभी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी एक हिस्सा हो सकता है जिसको कहा जाता है मिड पिट्यूटरी. ओके. लेकिन मिड पिट्यूटरी इतना मतलब एक नैरो रीजन होता है जिसको हम लोग उतना गिनती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिड पिट्यूटरी का भी हार्मोन होता है अपना. ओके. अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन है दैट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH, दीज आर गोनाडोट्रोपिन एंड प्रोलैक्टिन, जिसके बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़े. अब वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है, ये सब क्या है, दो हार्मोन्स होता है मेनली, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन या ADH. एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपना हार्मोन नहीं है, दिस आर एक्चुअली ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दिस टू आर हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस. ओके. क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डक्ट से एक पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस से. तो ओके. तो हाइपोथैलेमस का जो ये दो हार्मोन है ये टेम्पोररीली स्टोर रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ओके. तो इसलिए पहले ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन माना जाता था, लेकिन हाइपोथैलेमस का टोटल फंक्शन डिस्कवरी के बाद हम लोग ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना हार्मोन नहीं मानते हैं. और मिड पिट्यूटरी का भी एक हार्मोन होता है जिसका नाम, तो मिड पिट्यूटरी जो है, मिड पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स है उसको कहा जाता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये काम करता है मेलानोसाइट सेल के ऊपर. मेलानोसाइट कहाँ पे होता है, हम लोग का स्किन में रहता है मेलानोसाइट, जिसकी वजह से हम लोग का स्किन का पिगमेंटेशन होता है, यानी कि कितना काले है या गोरे है, डार्कनेस और फेयरनेस डिपेंड करता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के ऊपर. नेक्स्ट ग्लैंड इज pineal gland. This is also known as third eye. It makes a chemical called melatonin that helps your body get ready to go to sleep. pineal gland भी ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन रीजन में, हाइपोथैलेमस के बगल में प्रेजेंट रहता है pineal gland. ओके. इसका जो हार्मोन है इसका नाम है मेलाटोनिन, एंड दैट कंट्रोल्स द रिदमिक स्लीपिंग साइकिल ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि हर रोज एक ही समय नींद आता है, एक ही समय नींद टूट जाता है, तो ये सारे जो फंक्शन है ये रेगुलेटेड होता है पिनियल ग्लैंड से. और माना जाता है कि जो सपना जो देखते हैं, ड्रीमिंग, ओके, ड्रीमिंग प्रोसेस भी मेलाटोनिन से ही रेगुलेट होता है. इसलिए मेलाटोनिन प्रोडक्शन जहाँ पे होता है पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है. ओके. क्योंकि हम लोग का जो बिल्कुल फोरहेड के बीच में जो रीजन होता है, जहाँ पे शिव जी देखे हो, शिव भगवान का जो तीसरा जो आँख जहाँ पे होता है उसके बराबर अगर ब्रेन में अगर तुम छेदा करते हुए अंदर चले जाओगे तो एकदम बीच में जो पोर्शन आएगा वहाँ पे पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है. थायराइड ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड. इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द थ्रोट. ये हम लोग का थ्रोट रीजन में, यानी कि गला जो होता है वहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड रहता है जिसको कहा जाता है थायराइड ग्लैंड. ओके. थायराइड ग्लैंड का मेन जो दो हार्मोन होता है दे आर T4 एंड T3. इसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, जिसका काम होता है टू रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी.
जो हम लोग का शरीर का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सारे चीज़ को। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन इन आवर बॉडी। ओके, इसलिए आयोडीन नमक खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू गॉइटर एंड ग्रेव्स डिजीज, कि अगर आयोडीन सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो थायरॉयड ग्लैंड जो है इसका वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, इसमें सेल डिवीजन का मात्रा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो गला, जो थ्रोट जो रीजन है फूल जाएगा, जिस डिजीज़ को कहा जाएगा गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज़। पैराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड का ही पीछे रहता है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड योर थायरॉयड ग्लैंड। दे प्ले ए रोल इन बोन हेल्थ, प्रोड्यूसेस पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड का जो हार्मोन है उसको पैराथॉर्मोन कहा जाता है, विच कंट्रोल द लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हम लोगों का ब्लड कैल्शियम और ब्लड फॉस्फोरस लेवल को बढ़ा देता है। थाइमस, थाइमस ग्लैंड हम लोग का हार्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। Thymus gland makes white blood cells called T lymphocyte that fight the infection, are crucial as child's immune system and development. The thymus start to shrink after the puberty. Hormones produces is thymosin. तो thymus gland का जो हार्मोन होता है thymosin, ये हम लोगों का शरीर का इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सेल्स है उसको, उसका प्रोलिफरेशन यानी कि उसका पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करता है ब्लड में, और जिसकी वजह से हम लोग को जो मतलब चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस पीरियड तक ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, और इस टाइम में हम लोग का शरीर का इम्यूनिटी सबसे ताकतवर होता है। ओके, उसके बाद पैंक्रियास इज ए लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक इन द एब्डोमेन। स्टोमक के बगल में, स्टोमक के पीछे रहता है, पत्ता का शेप का येलोइश कलर का एक ग्लैंड। ये एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रेशन इसमें दिखाई देता है। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है जिसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि पेंक्रियास का जो टिश्यू है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये पेंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है। इट मैन्युफैक्चर्स 2 हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसका 2 हार्मोन्स होता है। बोथ दीज हार्मोन्स एक्ट एंटीगोनिस्टिकली एंड रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड, यानी कि एक इंसुलिन जो होता है ये ब्लड शुगर लेवल को घटा देता है। ओके, और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करता है और हम लोग का ब्लड में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखता है। लेकिन अगर वही इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास लीड्स टू डायबिटीज़, जिसकी वजह से हम लोग को ब्लड शुगर या डायबिटीज़ हो जाता है इंसुलिन के कमी की वजह से। Now adrenal gland present on the top of kidneys. Okay, किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप जो ग्लैंड रहता है, ये ट्रायंगल शेप ग्लैंड को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इट डिक्रीजेज विद द साइज विथ एज। ये भी जैसे थाइमस ग्लैंड एज के साथ साथ यानी कि प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक होता रहता है, इसका साइज छोटा होता रहता है। तो एड्रिनल ग्लैंड भी आफ्टर सर्टेन एज इसका साइज छोटा होता रहता है। सीक्रेट द हार्मोन्स नोन एज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन which help in flight fight response as well as controlling emotions and emergency condition. These 2 hormones are known as emergency hormone, यानी कि जब बॉडी का एक्सट्रीम इमोशनल कंडीशन में ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और ये इमोशंस को जैसे कि सैडनेस, सोरोनेस, ओके, एंगरनेस, ये सारे कंडीशंस को ये रेगुलेट करते हैं ये 2 हार्मोन। लास्टली गोनाड्स आर द सेक्स ऑर्गन्स। ओके, sexual organs. Gonads are the gamete producing organs, testes in male and ovaries in females. The testes, a pair of testes, produce the male hormone known as testosterone. तो टेस्टिस का जो एंडोक्राइन सिक्रेशन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी का जो एंडोक्राइन सिक्रेशन है जो 2 होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स and responsible for sexual characteristics in male and female respectively.
जिससे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन काम करता है और एस्ट्रोजन फीमेल में काम करता है। और इन लोगों का काम क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना, यानी कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम यानी कि एग मैच्योर करने में हेल्प करता है ये। और मेल और फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एडोलेसेंस प्यूबर्टी के बाद जो बॉडी में जो चेंजेस आता है, जिसमें मेलनेस और फीमेलनेस नज़र आता है, ओके, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर करवाने में ये हेल्प करते हैं, ओके। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, इट्स अ फीमेल सेक्स हार्मोन। जब एक बेबी कंसीव कर रहा है एक मदर, यानी कि जब एक प्रेग्नेंट है एक फीमेल, तब उसी समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन को एक्टिवेट नहीं होने देता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसको रोक कर रखता है प्रेगनेंसी के समय, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी डिलीवरी के समय भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेराइन वाल का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ताकि बेबी इजीली डिलीवरी हो पाए। So with this is the end of endocrine system in human being. Next video we will be studying the movement in plants.